सेहत एक बड़ी नेमत है और आज हम इसी चीज़ से गाफिल हैं, जबकि इस्लाम ने सेहत को लेके बड़ी नसीहत की है। आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी नेमत दी सेहत के नाम पे, लेकिन हम इसकी अहमियत को नहीं समझ रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं फिटनेस के माहिर फजल अहमद। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे सेहत को लेके। फजल भाई हमारे मुसलमान नौजवानों को लेके बड़ी फिक्रमंद रहते हैं, नौजवानों को लेकर बड़ी फिक्रमंद रहते हैं कि किस तरह लोग नशा छोड़ के सेहत की तरफ लग जाएं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि फजल भाई, आप देख रहे होंगे कि हर घर में कोई ना कोई मरीज मौजूद है। कोई 20 साल का, कोई 25 साल का, लोग 30 साल की उम्र में लोगों को कैंसर हो जा रहा, लोगों को हार्ट अटैक आ जा रहा। आखिर इस सब की वजह क्या है? देखिए, पहले तो मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि जो मौत हो रही, जो हार्ट अटैक वगैरह सब हो रहे हैं, खैर किसी की मौत को तो हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि वो बरहक अल्लाह के हाथ में है, ठीक है। लेकिन कि इस चीज़ों को सुधारा ज़रूर जा सकता है। आप जो कह रहे हैं कि हार्ट अटैक आ रहा है, ठीक है, मौतें हो रही हैं, आप ये देखिए कि उनका लाइफस्टाइल क्या है। जिन लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, मतलब जो कुछ भी हो रहा है, बीमारियां पकड़ रही हैं, नौजवानों को खास करके जो हार्ट अटैक आ रहा है, ये नौजवानों को आ रहा है। जी, उन्हीं की बात मैं कर रहा हूँ कि नौजवानों को उनका आप लाइफस्टाइल चेक करिए एक बार क्या है, ठीक है। आप उनकी दिन भर की आप डाइट देखेंगे तो उनकी डाइट में जितना खाना नहीं होता है उससे कई गुना ज्यादा नशा होता है। सिगरेट, गुटखा, जो कि इन सब का कोई मतलब नहीं, कहीं से इनका फायदा नहीं है। आप गुटखा खाते हैं, थूकते हैं, आपका डाइजेशन कमजोर होता है, ठीक है। आप सिगरेट पी रहे हैं, आपका लंग्स कमजोर हो रहा, फायदा किधर से भी नहीं। दूसरी बात, आज के जंक फूड, ठीक है, मार्केट में जो मोमो और भी जो सारी ये सब चीजें अवेलेबल है, ये बहुत नुकसान कर रही हैं। आप उनका ऑयल और उनके मटेरियल से एक बार चेक करें, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये है आपकी। तो सेहत को लेके इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम के बारे में कुछ? जी बिल्कुल, सेहत को लेके एक हदीस आपने सुनी होगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ताकतवर मोमिन एक कमजोर मोमिन से बेहतर है और अल्लाह को महबूब है। क्यों है ऐसा? इस्लाम क्यों ऐसा कहता है? रीजन ये है कि एक ताकतवर मोमिन जो होता है वो खुद के भी काम करता है और दूसरों के भी काम आता है। तो क्या इसकी यही वजह है कि आज जो नौजवान सही खाना पीना छोड़ के सही लाइफस्टाइल को छोड़ दिया है, जी, वो जंक फूड में चला गया है, वो नशे जैसी चीज़ों में मुब्तला हो गया है, जी। क्या यही वजह है कैंसर का बढ़ना और हार्ट अटैक का आना नौजवानों के अंदर? जी बेशक, ये सारी वजहें तो हैं और भी कुछ और मेडिकल इश्यूज हैं, लेकिन कि ये सारी वजह बिल्कुल मतलब समझ लीजिए पहली वजह है ये सारी, ठीक है। आप जितनी भी चीज़ें जंक फूड वगैरह खा रहे हो वो आपको कहीं से फ़ायदा नहीं पहुंचा रही, नुकसान के अलावा। आप फिटनेस को लेके कहना क्या चाहेंगे, मतलब नौजवानों को मैसेज क्या देना चाहेंगे? मेरा तो हमेशा से नौजवानों के लिए ये मैसेज रहा है कि भाई फिट बनो, चुस्त दुरुस्त बनो, ठीक है। आप देखिए कि एक फिटनेस वाला इंसान जिसकी फिजिक अच्छी है, जिसकी हेल्थ अच्छी है, वो एक नॉर्मल कमजोर इंसान के सामने कितना अच्छा दिखता है। वो कुछ भी पहनता उड़ता है, गुड लुकिंग लगता है, ठीक है। वहीं एक जो नशे करते हैं और मतलब जो फालतू हरकतों में मुब्तला है, उनको आप देखिए अजीब से दिखेंगे, समझ रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल भी आपको अच्छा नहीं दिखेगा। तो मैं नौजवानों से यही कहना चाहूँगा, अपनी डाइट को सुधारें, अपने रूटीन को सुधारें, फजर की नमाज पढ़ें, उठें, उसके बाद से कार्डियो वगैरह करें। और फिर उसके बाद से अगर आप कार्डियो नहीं करते हैं तो अगर आप अपना जिम का टाइम उस वक्त रखना चाहते हैं तो वो और बेहतर है। सुबह जाके वर्कआउट करें, उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। पूरा दिन आपका बिल्कुल माइंड भी फ्रेश रहेगा, आप भी फ्रेश रहेंगे। वो हदीस तो आपने सुनी होगी, जिसमें अल्लाह के नबी एक लोग को नसीहत करते हैं, 5 चीजों से पहले गनीमत समझो, जिनमें से पहली ये है अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले, और दूसरी ये रही कि अपनी सेहत को अपने मर्ज से पहले। दूसरी जगह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी की बात को नकल करते हुए फरमाते हैं कि 2 चीजों को लेके लोग धोखे में हैं, जिनमें से पहली है सेहत, दूसरी है फरागत। यानी कि आपका वक्त, आपके पास वक्त है लेकिन आप उसे जाया कर रहे हो, आप यूज नहीं कर रहे हैं उस वक्त का। जी हाँ, फरागत, जी, ये आपने सही फरमाया। जी, फरागत आज का जो नौजवान तबका है, जी हाँ, वक्त है, जी, लेकिन अपने वक्त को बर्बाद कर रहा है, वक्त के साथ साथ अपनी सेहत को बर्बाद कर रहा है। वो सेहत के इस तरह बर्बाद कर रहा कि वो नशे में मुब्तला हो चुका है और बेपनाह मुब्तला हो चुका है, इस कदर मुब्तला हो चुका है कि वो नशा उसके घर वाले भी नहीं छुड़ा पा रहे। लेकिन उसमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जी हाँ, आपने भी सुना होगा, जी जी, जो ये कहते हैं कि मैं नशे को छोड़ना चाहता हूँ और सेहत फिटनेस के साथ जुड़ना चाहता हूँ। तो
उनको आप क्या नसीहत करना चाहेंगे कि वो आसानी के साथ नशे को छोड़ के सेहत के साथ जुड़ जाएं? तो इसके बारे में आप थोड़ा फरमाएं। पहले तो मैं ये उन लोगों से कहना चाहूँगा कि आपने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई है सिर्फ ये बोल के ही कि मैं इस नशे से बाहर आना चाहता हूँ और सेहत से जुड़ना चाहता हूँ। आप बेशक ये करें पहले कि दीन और इस्लाम का मजबूती से दामन थाम लें और फजर की नमाज तो बिल्कुल भी ना छोड़ें। फजर की नमाज बिल्कुल से आप पढ़ना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला उसके बाद से जो आपके अंदर कैफियत पैदा होगी ना, जो अच्छी कैफियत आपके अंदर पैदा होगी कि जिससे आपको खुद पॉजिटिविटी आने लगेगी मन में कि यार हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं ये सारी चीज़ें छोड़ सकता हूँ, मैं दीन और इस्लाम के साथ जुड़ के और मैं सेहत की तरफ मोटिवेट हो सकता हूँ। ठीक है। और रह गई बात नौजवानों की कि वो अपनी सेहत को नशे में बर्बाद कर दिए हैं और वो मतलब तरह तरह की चीजें। पहली चीज तो जो ये नशा वो कर रहे हैं, जी। नशा में मुब्तला हो चुके हाँ, हैं, जी अब जो सेहत वो खो चुके हैं वो तो वापस नहीं आ सकती है, जी लेकिन उसको ऐसा तो हो सकता होगा कि उस सेहत को वापस से बनाया जा सके। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। जब आप जाग जाए तब सवेरा। अगर आपको लगता है कि आप सेहत से जुड़ना चाहते हैं, आप सेहत की तरफ आना चाहते हैं, फिटनेस की तरफ आना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल ये करें कि आप पहले तो अपना टाइमिंग, अपना शेड्यूल, अपना क्या ना रूटीन सही खाएं, कर क्या लें। ना क्या खाएं। ना खाएं। हाँ, ये बड़ा जी। मुद्दा रहता है लोगों को, हम्म, अक्सर ये समझ में नहीं आता है जी क्या जंक फूड है और क्या सही फूड है, हम क्या खाएं क्या ना खाएं, इस पे लोग बहुत से लोग कंफ्यूज रहते बड़ी हैं। सिंपल सी बात है यार। बाजारों में जाते जी। हैं, चिकन खाते हैं, समझते हैं जी, कि जी। प्रोटीन मिल रही है, बाजारों में जाते हैं जी, जी। कुछ तली हुई चीज प्रोटीन की देखते हैं, जी, लोग जी। खाते हैं, समझते हैं कि सेहत बनेगी। तो क्या बोलेंगे इसके देखिए बारे में? अजीम भाई, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो जिस तरह के बाहर ऑयल यूज होते हैं या जो इंग्रेडिएंट्स उनके होते हैं, जो यूज होते हैं, आप ये जान ले कि उनसे आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। ठीक है। वो जिस तरह के ऑयल में चिकन को फ्राई करते हैं, ठीक है, उससे उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म जरूर हो जाएंगे, लेकिन आपको मिलेंगे नहीं, नुकसान आपको ज्यादा ही वो करेगा। क्योंकि जिस तरह के ऑयल में वो बन रहा है, आप एक बार उस ऑयल को चेक करिए, किस तरह का गंदा ऑयल हो जाता है। बार बार उसी में छान रहे हैं, उसी को निकाल रहे हैं, नुकसान ही करेगा, फायदा तो नहीं मिलेगा। जी तो जंक फूड से लोग छुटकारा पा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जंक फूड को आप बिल्कुल छोड़ दें। ठीक है। टेस्ट पाने के लिए देखिए बात रहेगी टेस्ट की, कि लोग टेस्ट के पीछे ही भागते हैं, तभी उस चीज को लोग अपनाते हैं। तो आप देखिए महीने में, ठीक है, कभी हो गया यार, एक दो बार चलता है सबको कि ठीक है भाई टेस्ट के लिए खा लिया, वो भी बहुत थोड़ा सा, ऐसा नहीं पेट भर खा लिया, तो उतना कर सकते हैं। लेकिन कि अब ये आप सोच लीजिए कि डेली की रोजमर्रा की जिंदगी में उसको शुमार कर लिया जाए, कोई मतलब नहीं है सिवाय बर्बादी के आपकी सेहत के। तो आपने हमारे फजल भाई को सुना। अगर आपको इनकी बातें पसंद आई तो इनका एक चैनल है जिनके साथ मैं कोलैबोरेशन कर रहा हूँ, जिस चैनल का नाम फिटनेस माइंडसेट है। आप इनके चैनल पे जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फजल भाई को सपोर्ट करें, ताकि ये और भी काम लोगों में कर सकें। माशाल्लाह फजल भाई काफ़ी ज़्यादा लोगों में उत्साहित रहते हैं, और ख़ास करके मुसलमान नौजवानों को सेहत से जोड़ना इनकी बड़ी फ़िक्र है कि किस तरह नौजवान नशे से अपने आप को बचा के सेहत के साथ जुड़ जाए। तो आप एक बार फजल भाई को सपोर्ट करें, इंशाल्लाह आपको इनसे बहुत फ़ायदा होगा।